मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स में हमें एक नया कैरेक्टर रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स एके सेंट्री दिखने वाला है, जिसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है एंड उसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। लेकिन आखिर सेंट्री है कौन, उसकी ओरिजिन क्या है और मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री के मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स क्या है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं सेंट्री कॉमिक ओरिजिन एंड पावर्स एक्सप्लेन वीडियो पर। सेंट्री ने मार्वल यूनिवर्स में साल 2000 में डेब्यू किया था सेंट्री इशू 1 में, जहां हम एक मिडिल एज्ड आउट ऑफ शेप इंसान को देखते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स। और वो एक रात अचानक नींद से उठता है एंड उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिससे परेशान होकर वो एक दूसरे रूम में जाता है जहां उसे एक डार्क एंटिटी के बारे में भी कुछ याद आता है। ये डार्क एंटिटी वॉइड है जो फिर से वापस आ चुका है। इसके बाद हम बॉब को एक बुक खोलते हुए देखते हैं जिसके अंदर एक बॉटल रखा हुआ है और ये बॉटल और कुछ नहीं बल्कि द गोल्डन सेंट्री सीरम है। सो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका की क्रिएशन और सुपर सोल्जर सीरम के सक्सेस के बाद कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने अपने अपने सुपर सोल्जर सीरम को बनाने और एनहांस करने में लग गए थे और उसी दौरान यूएसए और कनाडा ने मिलकर द गोल्डन सेंट्री प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा सुपर सोल्जर सीरम है जो कि कैप्टन अमेरिका के ओरिजिनल सीरम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है एंड उसे पीने के बाद बॉब को उसकी सारी मेमोरीज याद आ जाती है। कैसे उसको पहली बार ये गोल्डन सेंट्री सीरम मिला था और उसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ गई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ ही समय में लोगों के बीच एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो बन गया था। जिस दौरान उसने कई अदर सुपर हीरोज के साथ काम किया, कई बार इस वर्ल्ड को सुपर विलन से सेव किया एंड मिस्टर फैंटास्टिक का बेस्ट फ्रेंड भी बन गया, जो कि बॉब के वेडिंग में उसका बेस्ट मैन भी था। लेकिन अगर सेंट्री इतना ही पॉपुलर सुपर हीरो है तो आखिर किसी को उसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। ये सब सोचते सोचते वो अपने वार्डरोब से एक जैकेट निकालता है एंड उसे पहन के मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे सेंट्री के बारे में कुछ भी याद है। बॉब उसे उनके फ्रेंडशिप के बारे में बताता है और ये याद दिलाता है कि कैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन्होंने मिलकर कितनी बार इस वर्ल्ड को सेव किया है। बट बॉब रियलाइज करता है कि पूरी दुनिया की तरह ही रीड को भी इस बारे में कुछ याद नहीं है और बॉब जाते जाते रीड को एक वेडिंग के बारे में बताता है जिसमें एक यूनिकॉर्न था। ये बोलकर सेंट्री वहाँ से निकल जाता है और इस इंसिडेंट से कंफ्यूज होकर मिस्टर फैंटास्टिक भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। रीड अपने बेस पर वापस आता है और इस इंसिडेंट के बारे में सू स्टॉर्म को बताता है, लेकिन जैसे ही वो यूनिकॉर्न का नाम लेता है एक गोल्डन कलर का यूनिकॉर्न उनके सामने आ जाता है जिसके नीचे एक टेप रखा हुआ था। जब रीड उस टेप को चलाता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। उस वीडियो में रीड खुद था जो कि सबको ये बोल रहा था कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब सेंट्री और वॉइड वापस आ रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि कोई भी उसके बारे में याद करने की कोशिश ना करे, खास करके रीड इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करे। बट रीड वहाँ नहीं रुकता, वो सेंट्री के बारे में पता लगाने के लिए पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करता है और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और रीड को रोकने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पुरानी कुछ चीजें याद दिलाते हैं कि कैसे रीड और बाकी के फैंटास्टिक फोर ने मिलकर एक ट्रांसमीटर बनाया था ताकि वो सेंट्री को भूल सके, और ये सब दिखा के डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से निकल जाते हैं। ऑन द अदर साइड हम सेंट्री को हल्क से मिलते हुए देखते हैं एंड सरप्राइजिंगली हल्क को सेंट्री के बारे में सब कुछ याद है। हल्क और सेंट्री अच्छे दोस्त थे और हल्क इतने टाइम बाद सेंट्री को देखकर खुश हो जाता है। बॉब उसे सब कुछ बोलता है एंड वार्न करता है कि वॉइड वापस आ रहा है, जिसे सुनकर हल्क तक डर जाता है। जिसके बाद सेंट्री उसे एक छोटा सा सन बना कर देता है उसके प्रोटेक्शन के लिए एंड बॉब निकल जाता है दूसरे सुपर हीरो से मिलने, बट उनमें से कोई सेंट्री को याद नहीं कर पाता। जिसके बाद सेंट्री अपने वॉच टावर में जाता है एंड वहाँ पर उसे एक मशीन दिखता है। जब बॉब अपने एआई क्लॉक से उसके बारे में पूछता है तो हमें पता चलता है कि वो मशीन एक ट्रांसमीटर है जिसे उसी सेम गोल्डन सेंट्री सीरम से पावर मिलता है जो सेंट्री यूज करता है। जब सेंट्री एआई से पूछता है कि इस मशीन को किसने स्टार्ट किया था एंड यहाँ पर लास्ट कौन आया था, तो वो एआई सेंट्री का नाम लेता है। बॉब ये सुन के पहले तो शॉक हो जाता है कि आखिर उसी ने खुद की मेमोरीज क्यों मिटाई होंगी एंड उसके बाद वो उस ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड तभी हर एक इंसान को सेंट्री के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जहाँ हमें सेंट्री और उसके पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि कैसे बॉब बचपन में एक ड्रग एडिक्ट था और उसी ड्रग की तलाश में वो एक दिन एक लैब में घुस जाता है एंड गोल्डन सेंट्री सीरम को कंज्यूम करके उसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। बट ये सीरम कैप्टन अमेरिका के सीरम जैसा परफेक्ट नहीं था। बॉब को सेंट्री बने रहने के लिए बार बार वो सीरम लेना पड़ता था एंड उसे इस सीरम के क्रिएटर ने वार्न भी किया था कि हर बार जब जब बॉब सीरम लेता है तब तो उसे डोज इंक्रीज करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। बट बॉब नहीं मानता और सेंट्री बन के कई साल लोगों की मदद करते रहता है एंड यही एंट्री होती है सेंट्री के आर्क नेमेसिस वॉइड की, जो कि एक डार्क शैडो जैसा मॉन्स्टर है जिसे कोई
कोई भी हीरो हरा नहीं पा रहा था। उसने सेंट्री को अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत वीक कर दिया था एंड हल्क को एक रैम्पेज में भेज दिया था एंड उसी दौरान वॉइड ने मैनहट्टन में 10 लाख लोगों की जान ली थी। बट ये कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो गई जब ये रिवील हुआ कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री खुद है। इतने सालों तक गोल्डन सेंट्री सीरम लेने के बाद उसका डोज अब इतना बढ़ चुका था कि उस पावर ने ही सेंट्री के ऊपर ओवरटेक कर लिया वॉइड के फॉर्म में। सो बेसिकली वॉइड और कुछ नहीं बल्कि सेंट्री की स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जैसा आपने मून नाइट के डिफरेंट पर्सनैलिटीज देखी है, एग्जैक्टली वैसे ही सीरम की वजह से बॉब के अंदर भी 2 पर्सनैलिटीज है, एक बॉब यानी कि सेंट्री और दूसरा है वॉइड। जब बॉब को ये सब रियलाइज होता है तो वो रीड और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है मदद मांगने के लिए। सो रीड एक ट्रांसमीटर बनाता है और उसे सेंट्री के वॉच टावर के ऊपर प्लेस कर देता है, जिसे सेंट्री खुद स्टार्ट करने के बाद सब लोग सेंट्री के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। अब प्रेजेंट स्टोरी लाइन पर वापस आए तो सेंट्री सब लोगों के सामने आता है एंड बोलता है कि वॉइड वापस आ चुका है एंड उसे रोकने सारे सुपर हीरोज एज वेल एज सुपर विलेंस असेंबल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वॉइड कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इस पॉइंट पर किसी को भी ये याद नहीं है कि सेंट्री खुद वॉइड है। इसी बीच वहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक भी आते हैं, जिससे सेंट्री गुस्सा है क्योंकि उसके हिसाब से रीड की वजह से ही सेंट्री के बारे में इतने सालों तक किसी को कुछ याद नहीं था एंड तभी वहाँ वॉइड अटैक कर देता है और उनके बीच एक बहुत खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है। बट बात और बिगड़े उससे पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पहुँच जाते हैं एंड बोलते हैं कि उन्होंने ही सबके मेमोरी से वॉइड की रियलिटी को इरेज कर दिया था ताकि वॉइड कभी भी एग्जिस्टेंस में ना आ सके। फिर वो सबको याद दिलाते हैं कि सेंट्री खुद वॉइड है एंड तभी सारे सुपर हीरोज को सेंट्री और वॉइड के बारे में, न्यूयॉर्क के बैटल के बारे में और उस ट्रांसमीटर के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। सेंट्री खुद रियलाइज करता है कि उसी ने वॉइड को बुलाने के लिए सेंट्री को बुलाया था। सो सेंट्री, मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर फिर से उस ट्रांसमीटर को यूज करते हैं एंड सब लोग एक और बार सेंट्री के बारे में, वॉइड के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। अब अगर सेंट्री के पावर्स और कॉमिक में उसके मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स की बात करें तो सेंट्री मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज में से एक है, एक ओमेगा लेवल बीइंग जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, विजिबिलिटी और सेंसेस है। उसके साथ ही सेंट्री टेलीकाइनेसिस और मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है एंड खुद इमॉर्टल होने के साथ साथ वो किसी को भी जिंदा कर सकता है। अब सेंट्री के टॉप कॉमिक मोमेंट्स पर आए तो सेंट्री ने हल्क के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन वर्ल्ड वॉर हल्क के साथ एक स्टैंड स्टिल तक बैटल किया था, जहां उन दोनों ने एक दूसरे को मार मार के अपने ह्यूमन फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करवा दिया था। उसके बाद सेंट्री कई बार थॉर को डिफीट कर चुका है, उसके हैमर म्योल्निर को कई बार रोक चुका है, ये कहते हुए कि वो एक सिंगल एटम से बार बार रीजनरेट कर सकता है। देन एक बार मॉलिक्यूल मैन ने सेंट्री को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट क्योंकि सेंट्री इमॉर्टल है तो वो तुरंत जिंदा होता है और अपने ही मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल मैन को एग्जैक्टली उसी तरह अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है जैसा उसने उसके साथ किया था। ऑल्सो उसी के साथ ही सेंट्री गॉड ऑफ वॉर एरीज और कार्नेज को बीच में से फाड़ चुका है। वेल उसके और भी कई सारे ऐसे ही अमेजिंग मोमेंट्स है, बट उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। सो गाइस, यही थी सेंट्री की कॉमिक ओरिजिन एंड पावर्स एक्सप्लेन वीडियो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड अगर आपको ऐसे ही कॉमिक ओरिजिन और सुपर हीरोज पर वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पॉप इंडियन को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।